कोरोना को लेकर सामने आ रही है देश में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केस की संख्या 3,758 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 360 नए मामले सामने आए हैं और बड़ी खबर यह है कि बीते 24 घंटों में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है, जहां पर देश में लगातार कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 360 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 3,758 से ज्यादा हो गई है। रविवार तक केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। केरल में 1400, महाराष्ट्र में 814 और दिल्ली में 436 नए केस सामने आए। वहीं अगर मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक और केरल से मौत के ये मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 63 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। वो पहले से ही पल्मोनरी टीबी जैसी कई बीमारियों से ग्रसित थे। वहीं केरल में कोरोना पॉजिटिव 24 साल की महिला की मौत हो गई। महिला और भी कई बीमारियों से ग्रसित थी, तो इसके बाद लोगों की जो चिंताएं हैं वो अब बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर 28 हो चुकी है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 383 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक कुल 1,818 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। बता दें कि 22 मई तक देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 257 थी। 26 मई को ये संख्या 1,010 तक पहुंच गई। शनिवार को इसमें 3 गुना का इजाफा हो गया। 31 मई तक देश में कोरोना के एक्टिव केस 3,395 थे। वहीं 1 जून को ये संख्या बढ़कर 3,758 तक पहुंच गई। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 मई तक कोरोना के 24 एक्टिव केस थे। वहीं करीब 12 दिन में ये मामले बढ़कर अब 436 तक पहुंच चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 के फैलने से देश में चिंता बढ़ रही है, जो पहले केरल में पाया गया था। वहीं अब अन्य राज्यों में भी ये फैल रहा है। इसमें संक्रमण दर में वृद्धि हो रही है। माना जा रहा है कि कोरोना का ये JN.1 वेरिएंट पहले के बाकी वायरस की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसलिए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भले ये वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये ज्यादा घातक नहीं है। इससे मौत के आंकड़े उतने ज्यादा नहीं आने वाले। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये सब वेरिएंट तेजी से फैलता है, तो ऐसे में जो कोरोना की एक्टिव केस की संख्या है वो तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करने की जरूरत बताई गई है। WHO ने जो इसमें कुछ नियम फॉलो करने के लिए बताए गए हैं, वो अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना से बचा जा सकता है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक WHO के नियमों को सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। कोरोना को लेकर सामने आ रही है देश में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केस की संख्या 3,758 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 360 नए मामले सामने आए हैं और बड़ी खबर यह है कि बीते 24 घंटों में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है, जहां पर देश में लगातार कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 360 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 3,758 से ज्यादा हो गई है। रविवार तक केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। केरल में 1400, महाराष्ट्र में 814 और दिल्ली में 436 नए केस सामने आए। वहीं अगर मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक और केरल से मौत के ये मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 63 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। वो पहले से ही पल्मोनरी टीबी जैसी कई बीमारियों से ग्रसित थे। वहीं केरल में कोरोना पॉजिटिव 24 साल की महिला की मौत हो गई। महिला और भी कई बीमारियों से ग्रसित थी, तो इसके बाद लोगों की जो चिंताएं हैं वो अब बढ़ने लगी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर 28 हो चुकी है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 383 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक कुल 1818 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। बता दें कि 22 मई तक देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 257 थी। 26 मई को ये संख्या 1010 तक पहुंच गई। शनिवार को इसमें 3 गुना का इजाफा हो गया। 31 मई तक देश में कोरोना के एक्टिव केस 3,395 थे। वहीं 1 जून को ये संख्या बढ़कर 3,758 तक पहुंच गई। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 मई तक कोरोना के 24 एक्टिव केस थे। वहीं करीब 12 दिन में ये मामले बढ़कर अब 436 तक पहुंच चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 के फैलने से देश में चिंता बढ़ रही है, जो पहले केरल में पाया गया था। वहीं अब अन्य राज्यों में भी ये फैल रहा है। इसमें संक्रमण दर में वृद्धि हो रही है। माना जा रहा है कि कोरोना का ये JN.1 वेरिएंट पहले के बाकी वायरस की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसलिए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भले ये वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये ज्यादा घातक नहीं है। इससे मौत के आंकड़े उतने ज्यादा नहीं आने वाले। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये सब वेरिएंट तेजी से फैलता है, तो ऐसे में जो कोरोना की एक्टिव केस की संख्या है वो तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करने की जरूरत बताई गई है। WHO ने जो इसमें कुछ नियम फॉलो करने के लिए बताए गए हैं, वो अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना से बचा जा सकता है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसके मुताबिक WHO के नियमों को का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।